नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद शर्मा जी। आज हम अध्ययन करेंगे इतिहास के जनक हेरोडोटस के बारे में। दोस्तों, हेरोडोटस का जन्म 484 ईसा पूर्व के आसपास हलिकार्नासुस तुर्की में हुआ था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक जिसका नाम है द हिस्ट्रीज, इसका इन्होंने रचना किया था और यह पुस्तक ग्रीक फारसी युद्धों पर आधारित है। यह ऐतिहासिक लेखन का प्रारंभिक उदाहरण है और इसमें प्राचीन दुनिया के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। हेरोडोटस का जन्म 484 ईसा पूर्व के आसपास तुर्की में हुआ था और उनकी मृत्यु 425 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों, स्थानों और घटनाओं का विवरण देने के लिए व्यापक यात्राएं की। उनके लेखन में उन्होंने न केवल युद्ध और राजनीति का वर्णन किया, अपितु समाज, रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर इन्होंने द हिस्ट्री पुस्तक का रचना किया। हेरोडोटस के बारे में अन्य जानकारी इस प्रकार से है। पहला टॉपिक है प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। हेरोडोटस का जन्म 484 ईसा पूर्व के आसपास हलिकार्नासुस तुर्की में हुआ था। हलिकार्नासुस एक ग्रीक कॉलोनी थी और इस क्षेत्र का सांस्कृतिक और राजनीतिक माहौल हेरोडोटस की सोच पर गहरा प्रभाव डालता था। दूसरा टॉपिक है यात्राएं। हेरोडोटस ने अपने जीवन काल में व्यापक यात्राएं की जो उनकी रचनाओं का मुख्य आधार बनी। उन्होंने मिस्र, फारस, बेबीलोन, साइरेन और स्किथिया जैसी जगहों का दौरा किया और वहां के लोगों, उनकी संस्कृतियों, रीति रिवाजों और परंपराओं का विस्तृत विवरण दिया। हेरोडोटस ने अपने जीवन काल में जितनी यात्राएं की, उन यात्राओं का जो वर्णन है द हिस्ट्री पुस्तक में उन्होंने क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया है। प्रमुख कृति द हिस्ट्रीज। जैसा कि दोस्तों अब तक हम जान चुके हैं कि हेरोडोटस की प्रमुख जो कृति है उसका नाम है द हिस्ट्रीज। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस की एक अन्यतम रचना है और यह 9 भागों में विभाजित है पुस्तक। और ऐसा नहीं है कि यह पुस्तक ओनली इतिहास के बारे में ही है, इसमें इन्होंने भूगोल, समाजशास्त्र, अन्य चीज़ों के बारे में कहानी के माध्यम से इन्होंने उसमें वर्णन किया है। इनकी जो प्रमुख रचना है द हिस्ट्रीज, यह 9 भागों में विभाजित है। जो पहला भाग है, प्रथम पुस्तक, उसका नाम क्लियो। क्लियो में इन्होंने फारस का इतिहास और लीडिया के राजा क्रेसस की कहानी का इन्होंने अत्यंत विशद वर्णन किया है। दूसरी पुस्तक है यूटेरपी। यूटेरपी में मिस्र का इतिहास और संस्कृति का वर्णन किया गया है। तीसरी पुस्तक है खालिया, फारस के राजा कैमिसस की कहानी और मिस्र विजय की कहानी इसमें इन्होंने वर्णन किया है हेरोडोटस ने। चौथी पुस्तक है मेलपोमने, साइथिया और उत्तरी अफ्रीका के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। 5वीं से 9वीं जो पुस्तक है वो उसमें ग्रीक फारसी युद्धों का वर्णन किया है। मतलब मैक्सिमम अपनी पुस्तक में इन्होंने ग्रीक और फारसी युद्धों का ही वर्णन किया है। हेरोडोटस की जो शैली है, रचना शैली है, वो है जिज्ञासा और विस्तार से जानकारी प्रस्तुत करने की क्षमता को इनको दिखाती है। इन्होंने अपनी कहानियों को आकर्षक और रोचक बनाने के लिए संवादों, मिथकों और किंवदंतियों को भी अपने रचना में शामिल किया है। हालांकि कुछ इतिहासकार उनके तथ्यों की सत्यता पर सवाल उठाते हैं, पर उनकी रचनाएं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अमूल्य मानी जाती हैं। आलोचनाएं और योगदान। हेरोडोटस को अक्सर उनके समकालीन थ्यूसिडाइड्स के साथ तुलना की जाती है। थ्यूसिडाइड्स एक प्राचीन ग्रीक इतिहासकार थे और थ्यूसिडाइड्स हेरोडोटस को कहानीकार कहकर आलोचना करते थे। कहानीकार इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनकी जो हेरोडोटस की जो रचना है द हिस्ट्री, ये किंवदंतियों और कथाओं पर ही आधारित है, जिसका इन्होंने अपने वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। हेरोडोटस के कार्य आज भी अध्ययन और शोध का महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं और ऐसा नहीं है कि वो केवल प्राचीन इतिहास के अध्ययन में, बल्कि समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, विज्ञान इत्यादि के बारे में भी द हिस्ट्री पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों, अभी हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न का सॉल्व करेंगे जो हेरोडोटस और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द हिस्ट्रीज के बारे पर आधारित है। पहला क्वेश्चन है, हेरोडोटस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इतिहास का जनक, ऑप्शन बी इतिहास का रचयिता, ऑप्शन सी साहित्य का जनक, ऑप्शन डी विज्ञान का जनक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है इतिहास का जनक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोडोटस की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है?
ऑप्शन है ऑप्शन ए इलियड, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी द हिस्ट्रीज, ऑप्शन डी रिपब्लिक। दोस्तों सही उत्तर है द हिस्ट्रीज। द हिस्ट्री पुस्तक हेरोडोटस की प्रसिद्ध पुस्तक है और यह रचना जो है 9 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरोडोटस का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों अभी हमने अध्ययन किया है कि हेरोडोटस का जन्म हलिकर्नासुस में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हलिकर्नासुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरोडोटस ने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से किस युद्ध का वर्णन किया है। ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रोजन युद्ध, ऑप्शन बी पेलोपोनेशियन युद्ध, ऑप्शन सी ग्रीको फारसी युद्ध, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर के युद्ध। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी ग्रीको फारसी युद्ध। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्रीज में मैक्सिमम ग्रीको फारसी युद्ध जो 5वीं से 9वीं पुस्तक है इनकी, इसमें उन्होंने ग्रीको फारसी युद्ध का ही वर्णन किया है। हेरोडोटस ने अपनी यात्राओं के दौरान किन स्थानों का दौरा नहीं किया। ऑप्शन है ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी साइरन। दोस्तों अपने जीवन काल में हेरोडोटस ने रोम की यात्रा नहीं किया, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरोडोटस की द हिस्ट्रीज कितनी पुस्तकों में विभाजित है। ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 7, सी 9, डी 11। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका द हिस्ट्री जो पुस्तक है 9 भागों में विभाजित है। हमने अभी अध्ययन किया है, यह पुस्तक 9 भागों में विभाजित है। पहला भाग है जिसको हम क्लियो के नाम से जाना जाता है, क्लियो। इसमें फारस के इतिहास के बारे में स्टोरी है। दूसरी पुस्तक जो है वो यूटेरपी, जिसमें मिस्र का इतिहास दिया हुआ है। तीसरी पुस्तक जो है थालिया, इसमें फारस का राजा कैम्बिसस और मिस्र विजय की स्टोरी है। चौथी पुस्तक है मेलपोमने, इसमें साइथिया और उत्तरी अफ्रीका के देश के बारे में हेरोडोटस ने वर्णन किया है। और 5वीं से लेके 9वीं पुस्तक में इन्होंने ग्रीक फारसी युद्धों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरोडोटस ने अपनी किस पुस्तक में मिस्र का ब्यौरा दिया है। पहला है ऑप्शन ए प्रथम पुस्तक, ऑप्शन बी दूसरी पुस्तक, ऑप्शन सी तीसरी पुस्तक, ऑप्शन डी चौथी पुस्तक। सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरी पुस्तक। हेरोडोटस ने अपनी दूसरी पुस्तक को, जिसको यूटेरपी नाम से भी जाना जाता है, इसमें इन्होंने मिस्र का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरोडोटस को किस समकालीन इतिहासकार ने कहानीकार कहा था। ऑप्शन से थ्यूसिडाइड्स, ऑप्शन बी हेरोडोट्स, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी सुकरात। दोस्तों हम जानते हैं कि थ्यूसिडाइड्स जो उनके समकालीन इतिहासकार थे, इन्होंने हेरोडोटस को कहानीकार करके इनको आलोचना करते थे। इसका ऑप्शन है ऑप्शन से थ्यूसिडाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरोडोटस की मृत्यु कब मानी जाती है। ऑप्शन से ए 485 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 400 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 450 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 500 ईसा पूर्व। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए 425 ईसा पूर्व। हेरोडोटस की जो मृत्यु हुई थी 425 ईसा पूर्व हुई थी और जन्म हुआ था इनका 484 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरोडोटस ने किस पुस्तक में साइथिया और उत्तरी अफ्रीका का वर्णन किया है। ऑप्शन ए प्रथम पुस्तक, ऑप्शन बी दूसरी पुस्तक, ऑप्शन सी तीसरी पुस्तक, ऑप्शन डी चौथी पुस्तक। सही उत्तर है हेरोडोटस ने किस पुस्तक में साइथिया और उत्तरी अफ्रीका का वर्णन किया है। सही उत्तर है ऑप्शन डी चौथी पुस्तक। चौथी पुस्तक जिसको मेल मोपने नाम से जाना जाता है। चौथी पुस्तक में इसको हम कह सकते हैं चौथा पार्ट, क्योंकि पुस्तक का एक ही है इनका द हिस्ट्रीज, और उसमें 1 से लेके 9 पार्ट हैं। उसमें चौथा जो पार्ट है उसको मेल मोपने नाम से जाना जाता है। इसमें इन्होंने साइथिया और उत्तरी अफ्रीका देशों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरोडोटस ने अपनी द